नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास को। और आज का कोट है, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मकाम मिल जाएगा, और बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ये आपको अपने घर से, परिवार से, समाज से शुरू करना है। आप स्वयं को इतना समर्थ बनाइए कि आपको देखकर आपके छोटे भाई बहन, आपके मोहल्ले के छोटे भाई बहन जो हैं वो इस चीज के लिए प्रयत्नशील हो जाएं कि हमें फलाने भैया जैसे या फलाने दीदी जैसा बनना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? तो आपको सबसे पहले तो एक चीज पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। प्रतिवर्ष ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो है भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना और सुरक्षा पहले। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जो वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। ठीक है ना। यह 1919 में एसएस लॉयल्टी की मुंबई से लंदन तक की यात्रा की याद दिलाता है। 1919 में एक एसएस लॉयल्टी करके एक जहाज आया था जिसने लंदन से मुंबई तक की यात्रा, मुंबई से लंदन तक की यात्रा पूर्ण की थी और उसके माध्यम से बहुत सारा सामान भेजा गया था। ठीक है ना। और इस बार जो इसकी थीम है, केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय द्वारा जो घोषित भारत के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए इस बार की थीम थी वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर पर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है ना, सुरक्षा पहले। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली लेजर है वो विकसित किया है अभी यूरोपियन कंट्री रोमानिया ने। किसने विकसित किया है? रोमानिया ने। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रोमानिया हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है जो यूरोपीय संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर ELI परियोजना का हिस्सा है। लेजर का फुल फॉर्म है जिसे एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स ELINP लेजर कहा जाता है। और यह बुखारेस्ट के पास रोमानिया के मागुरेले में स्थित है। या आपको ये याद रखना है कि रोमानिया की जो राजधानी है वो है बुखारेस्ट। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। और उसकी कैपिटल के पास एक जगह है जिसका नाम है मागुरेले। मागुरेले स्थित है। और इस पे जिसका उपयोग किया गया है वो है चिरप्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन। चिरप्ड प्लस एम्प्लीफिकेशन का इस लेजर में उपयोग किया गया है। ठीक है ना। और ये जो एम्प्लीफिकेशन है, ये एम्प्लीफिकेशन 2 भौतिकी पुरस्कार विजेता जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, जिनका एक का नाम है जेरार्ड मोरो और दूसरे हैं डोना स्ट्रिकलैंड। ठीक है ना। जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड के आविष्कारों पर आधारित एक अभूतपूर्व तकनीकी है। लेजर का जो संचालन है वो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स कर रही है। किसके द्वारा है ये? लेजर का संचालन फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही सन्नति सिक्स साइट किस राज्य में स्थित है? तो खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट जो है वो कहां पर है? कर्नाटका राज्य में है। ठीक है ना। ये कनगनहल्ली के पास है। तो ये कनगनहल्ली के पास एक ये साइट खोजी गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। 1990 के दशक में ASI की खुदाई में खोजा गया सन्नति बौद्ध स्थल 2022 में पुनर्स्थापना परियोजना तक उपेक्षा का शिकार रहा है। यह कर्नाटक के कालाबुरागी में कनगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे स्थित है। और इस बौद्ध सन्नति को क्या बोला जाता था? चंद्रला परमेश्वरी देवी का मंदिर माना जाता था, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक 3 चरणों में निर्मित महास्तूप और प्रागैतिहासिक से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक कालानुक्रम पैमाने को प्रदर्शित करने वाला एक शिलालेख भी यहां पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो आपको यह याद रखना है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अभी एक देश ने नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है जिसका नाम है फिलीपींस। ठीक है ना। और ये साउथ चाइना पर
चाइना के बढ़ते प्रभाव को समुद्री उसमें रोकने के लिए एक ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है वो चलाया जा रहा था। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस ने अप्रैल 2024 में दक्षिणी चीन सागर में, ये देखिए साउथ चाइना सी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसका उद्देश्य चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। यह अभ्यास फिलीपींस, जापान और अमेरिका के त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी भागीदार बनाया गया है, ठीक है। आपको यह याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और दूसरी चीज, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का, ईस्टर्न घाट का ये हिस्सा भी है। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकारी तकनीकी सहायता प्राप्त करके पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय कर रहा है। पूर्वी घाट में स्थित पीएनपी उच्च वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है और गोदावरी नदी की मेजबानी करता है। 1978 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित और 2008 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है, क्योंकि यहां पर एक अनोखी बौनी बकरी की किस्म, एक अनोखी बौनी बकरी की नस्ल कंचू मेखा। तो कभी यह क्वेश्चन भी आ जाए कि कंचू मेखा क्या है, तो कंचू मेखा एक प्रकार के बौनी बकरी की नस्ल है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसका जगह, ये पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये पूर्वी घाट है। और इस पूर्वी घाट में ये जगह जो है ये क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो ये पापीकोंडा नेशनल पार्क है, आप इसको मैप में देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार से एसजेवीएन लिमिटेड को, ठीक है ना, एसजेवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। एसजेवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। एसजेवीएन लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें सीआईडीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने सामाजिक विकास और प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और सीआईडीसी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी भी इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वो पुरस्कार विजेता टीम है, ये एसजेवीएन के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? याद रखेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों से बैंकों को जब कर्ज देता है तो उनसे कर्ज वसूलने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है, आरओआई रखता है, उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी भी उसने उस रेपो रेट को एग्जैक्ट रखा है 6.5 पे, ठीक है ना। लगातार 2 साल से ये कंटिन्यू है 6.5 पे, 6.50 पर ये कंटिन्यू चल रही है। तो इसे आपको याद रखना है, 6.5 पे इसको रखा गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये हैं गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है ना। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की है और आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यह आपको याद रखना है, कोई भी बदलाव नहीं किया और इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया है। और इस फैसले को लेने वाले आरबीआई गवर्नर अकेले व्यक्ति नहीं रहे हैं। जो समिति 6 लोगों की है उसमें 5:1 मतलब 5 सदस्य इस बात पर सहमत थे कि 6.5 ही रखी जाए, केवल एक सदस्य ने अपोज किया था। तो 5:1 के बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला यह लिया गया है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो
कितने अरब यूरो की धनराशि देने के लिए तैयारी कर रहा है। पहली चीज तो आप ये समझें कि नाटो क्या है। नाटो जो है वो जितने भी अमेरिका से लगे हुए देश हैं या यूरोप के कंट्री हैं जो अटलांटिक ओशियन के पास हैं, अटलांटिक महासागर के आसपास है, उन सभी ने अपना एक ग्रुप बनाया है। इस संगठन को कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसे कहा जाता है। तो नाटो ने अभी 150 बिलियन यूरो 100 बिलियन यूरो का अभी इन्होंने टारगेट रखा है, 100 बिलियन यूरो देने के लिए कि यूक्रेन युद्ध के लिए हम इसे देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। ये 100 यूरो का एक फंड बना रहा है और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक प्रस्ताव के तहत अपना मौजूदा नीति में बदलाव किया है और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का एक फंड बना रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें 30 यूरोपीय देश हैं और 2 उत्तरी अमेरिकी देश भी इसमें, कुल मिला के नाटो में कितने देश हैं? 32 देशों का एक संगठन है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। 9वां CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब किसने जीता? स्नूकर खेलने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम है पंकज आडवाणी। ठीक है ना, तो पंकज आडवाणी ने CCI स्नूकर क्लासिक का इस वर्ष जो है वो खिताब जीता है। आइए देखते हैं। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा जारी रखते हुए खिताब जीता है और फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया है। पंकज आडवाणी पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीते हैं और अब बिलियर्ड्स खिताब भी बरकरार रखा है, तो लगातार ये उनका तीसरा अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, चले ये जो फोटो है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये किसकी है? पंकज आडवाणी की है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये विश्व स्तर पर भारतीय प्लेयर है जो स्नूकर और बिलियर्ड्स खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय समुद्री विषय की थीम क्या थी और उसी के साथ बताया था कि कब मनाया जाता है। तो ये हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का जो विषय है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, अर्थात भविष्य को नेविगेट करना लेकिन सुरक्षा पहले है। ठीक है, तो आज की ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है यहीं तक थी प्यारे बच्चों, और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।